इसलिए मेरी पद्धति कुछ समझना जरूरी है, इसलिए आप लोग को समझने लगे हैं, तो बहुत दिन से आप लोग पढ़ते हो। तथापि यहाँ प्रैक्टिकली देखा, मैं क्या कैसे प्रयोग करता हूँ वो देखा। जैसे आप लोगों को विभिन्न पर्यायवाची शब्द भी ज्ञान नहीं, क्योंकि आप लोग पर्यायवाची शब्द पढ़े भी नहीं, जानते भी नहीं हो। देखा पहले ये फर्स्ट ही वचन, फर्स्ट ही वाक्य देख लो। मैं प्रवचन को संधि विच्छेद करके, ये जो ग्रंथ का नाम है कुंद कुंदेव ने प्रवचन सार रखा, वो क्यों रखा वो भी मैं कई बार यहाँ बताया हूँ, परंतु आज प्रस्तावना में लिख रहा हूँ। और प्रस्तावना के बारे में भी मैं आप लोग को बहुत बार बता दिया हूँ। अभी प्रस्तावना चल रही है। आप लोग को प्राय करके हमारे भारतीय रूढ़िवादी परंपरा में जब से भारत गुलाम रहा, हर क्षेत्र में ऐसे ही है। हर क्षेत्र में अनुभव के जो आप लोग कई बार बता, जैसे यहाँ ओबलिक ओबल के देख करके मैं लिखा हूँ, इसको मैं इसको स्पष्टीकरण करने के लिए और जो पर्यायवाची शब्द देने के लिए लिखता हूँ, तो दूसरे इसको और क्या मान लेते हैं, गलत मान लेते हैं और कठिन मान लेते हैं। ये भी समझ नहीं आता है, ये जो ओबलिक दिया गया ये पर्यायवाची शब्द है, उसका अर्थ है, इतना भी नहीं समझते और इसको उल्टा मानते। इससे मुझे समझ के आ गया कि एकदम ज्ञान बहुत कम और विपरीत है। जो उत्कृष्ट पद्धति को निकृष्ट पद्धति मानते हैं, क्योंकि यही मुझे कई लोग बोलते हैं, शिष्य वो भी उच्च शिक्षित भी। तो प्रकृष्ट का मतलब इतने सब है। फिर संधि विच्छेद करके व्याकरण की दृष्टि से यहाँ मैं लिखा हूँ प्लस वचन, प्रवचन, और उसके क्या क्या अर्थ है यहाँ पर बताया गया। अच्छा, गीले हो जाते हैं, ये हुआ। फिर आप लोग को मैं अनेक बार बोला हूं और अभी यहां भी दे रहा हूं। देखा प्रकृष्ट वचन, क्योंकि आप लोगों को बहुत बार बता दिया, इसलिए अभी ज्यादा मैं डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूं। प्रवचन, अभी इसका जो मैं वो अपना अपर नाम सत्य सामने सुखामृतम क्यों रखा, मैं एक दिन बताया था कि आप लोग को प्रवचन सार माने कोई जो सामान्य साधु पंडित जो प्रवचन करते हैं, लोकल कथा कहानी चुटकुला, उसका संग्रह होगा। ये एक गलत धारणा है, इसलिए मैं इसको सत्य सामने सुखामृत देखा। परंतु प्रवचन वस्तुतः मूल रूप में सर्वज्ञ का ही होता है, गणधर का भी नहीं, कुंद कुंद का भी नहीं, मेरा भी नहीं, किसी का भी नहीं, संभव भी नहीं है। वो जो मैं आप लोग बहुत बार बोल दिया, यहाँ मैं संक्षेप में लिखा हूँ, क्योंकि सर्वज्ञ के बाद गणधर से लेकर कुंद कुंद से लेकर मैं हो, कोई वैज्ञानिक दार्शनिक पंडित क्या जानते हैं, एक अणु को भी नहीं जान सकते हैं। तो क्या, इसलिए वस्तु तो प्रवचन दिए, परंतु भ्रांत धारणा क्या है, मैं जो आप लोग को पहले बोला यहाँ भी बोल देता हूँ। जैसे मैं बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ाता हूँ, जैसे पहले हमारा बड़ा संघ में मैं ऐसे प्रवचन सार, समय सार, धवला, जय धवला, तो जब मैं पढ़ाना प्रारंभ करूंगा सब भाग जाते थे। ये तो 2-3 जगह में केवल आते हैं, एक पूरा दक्षिण भारत में समनबाड़ी और उधर दिल्ली तरफ मुजफ्फरनगर जो प्रोफेसर प्रभात उन्हीं के, और उदयपुर। परंतु अभी मुजफ्फरनगर में भी नहीं है, अभी स्वाध्याय में ज्यादा रुचि उदयपुर में, जो मैं 18 वर्ष से मैं अनुभव कर रहा हूँ। स्वाध्याय में, अन्य जगह में स्वाध्याय को फालतू मानते, कथा कहानी चुटकुला बोलो उसको प्रवचन मानते। हाँ, एकदम लगभग 99%, 99% एकदम। हाँ, जो साधु कथा कहानी चुटकुले के पूरे बैठे हैं, हाँ, और बाकी भाग जाएंगे। हाँ, लोगों की मति बाती विपरीत है। हाँ, सही है। बोला ना साधुओं के अलौकिक, हाँ, हाँ, वैसे सांपों को भी ये भी अलौकिक धर्म से अलौकिक, आध्यात्म से विपरीत, धर्म से आत्मा से। हाँ, देखो, अच्छा दिया। इसीलिए वस्तुतः जो तीर्थंकर का जो प्रवचन हुआ उसका सार है कुंद कुंदेव ने इसमें लिखा है, जो उन्हें 84 पाहुर लिखा, और अभी उपलब्ध उनका समस्त ग्रंथ में पढ़ा हूँ। अधिकांश ग्रंथ सैकड़ों साधु को पढ़ा हूँ, सैकड़ों पंडितों को पढ़ा हूँ। उस सब ग्रंथ का मैं जो खुद पढ़ा और पढ़ाया, उसका
मैं खुद अनुभव करता हूं ये प्रवचन सार ये सार है। परंतु अभी प्रवचन सार में कथा कहानी चुटकुला मनोरंजन इसको प्रवचन मान लेते नहीं, वो प्रवचन सही है। कथनचित हम आगम के दृष्टि से देखें वो प्रवचन ही नहीं है, जैसे मेरी कविता में मैं लिखा हूं प्रवचन ही नहीं। तो ये है प्रवचन। हाँ, प्रवचन माने प्रकृष्ट वचन। लास्ट में फिर मैंने दे दिया दिव्य ध्वनि तीर्थंकर केवली अरिहंत के वचन। और ऊपर भी लिखा हूं किन के प्रवचन होता है, सर्वज्ञ देव उनको अरिहंत बोलते हैं, आप तो बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, शास्त्रा बोलते हैं। ये पर्यावरण शब्द भी आप लोगों को जानना चाहिए। अभी भी आप लोग को पर्यावरण शब्द अति कम है, अति कम। मैंने मान लो कि मैं 7वीं 8वीं कक्षा में जितना पढ़ता था मुझे पर्यावरण शब्द ज्ञान था, अभी मैं जो कॉलेज में पढ़ाते हैं उनको भी नहीं, पर्यावरण शब्द अति कम। इसलिए मैं पर्यावरण शब्द भी देता हूँ। देखो आप तो मैंने परमात्मा शास्त्रा, शास्त्र का भी अर्थ ये आगे पीछे एक ही है, ये ओबलिक ऑप्शन ऑप्शन। हाँ, ऐसी ही पद्धति आगे मेरे सब ग्रंथ में आप लोग को पाओगे। ये केवल आप लोगों को रेफरेंस में बताया। प्रवचन सार का दूसरा अर्थ है स्वशुद्धात्मा, क्योंकि दिव्य ध्वनि में जो शतद्रव्य सप्ततत्व नव पदार्थ आदि का वर्णन है उसमें जीव द्रव्य जीव तत्व जीव पदार्थ सर्वश्रेष्ठ सर्वज्येष्ठ है। उसमें भी पंच परमेष्ठी पूजनीय आदर्श अनुकरणीय है, परंतु अंत में स्वशुद्धात्मा निज परमात्मा ही पूजनीय ग्रहणीय है, क्योंकि निज परमात्मा में ही निज को अनंत सत्य साम्य सुखादि अनंत अक्षय गुण प्राप्त होते हैं। अतः दिव्य ध्वनि का सार निज शुद्धात्मा ही है, कहा भी है। पक्यण सारम प्रवचन सार शब्द वाच्यम निज परमात्मा मात्म, अर्थात प्रवचन सार शब्द से कहा गया निज परमात्मा को। मैंने इस प्रवचन सार का नामकरण सत्य साम्य सुखामृत किया है, क्योंकि सत्य अब लोग को पहले ही बता दिया, इसलिए कम बता रहा हूँ। और आज ज्यादा विद्यार्थी भी नहीं है इसलिए उन लोगों को वंचित नहीं हो जाए। ये प्रवचन जैसे समय सार माने ज्यादा कड़ी क्या सोचते, कोई एक ग्रंथ है और ग्रंथ जो पढ़ लिया सोचते कि जब रख लिया ओह प्रवचन समय सार जाता है, एकदम नहीं। समय सार आप लोग जो कई बार बताया, समय सार में समय मन आत्मा उसका सार माने सिद्ध अवस्था है समय सार। इसी प्रकार प्रवचन सार माने ये भी क्या है, कोई ग्रंथ थोड़े नहीं। जैसे भारत के नक्शा में कोई भारत थोड़े है, ग्लोब में कोई पृथ्वी थोड़े है नहीं। इसी प्रकार ये तो एक प्रकार नक्शा है, ग्लोब है, कंपास है, जिससे हम परम तत्व को, परम आत्मा को, सत्य को जान सकते हैं। इसलिए प्रवचन सार का मतलब निज परमात्मा है। किसके? निज परमात्मा, सिद्ध परमात्मा में नहीं। ये जो आप लोग कहे बहुत ज्यादा कुछ भ्रम है, आप लोग को अति भ्रम है, इसलिए मुझे बार बार बोलना पड़ता है। और मैं ये मेरी अनुभव के पाठशाला में पढ़ा हूं, सब विपरीत से जानते हैं। निज परमात्मा को क्या जाएगा प्रवचन सार। यदि कोई प्रवचन सार पढ़ करके भी राग द्वेष काम क्रोध विषय वासना लंड फंड और छाती पूजा लाभ धन कमाने लगा दिया, ये प्रवचन सार नहीं है उनके लिए। उनके लिए शास्त्र शस्त्र है। प्रवचन सार निज आत्मा को शुद्ध बनाने का जो नियम कानून पद्धति है वो प्रवचन सार है। समझ आ रहा है? पढ़ आगे। और इसका मैं जो अपर नाम जो दिया हूँ सत्य साम्य सुखामृतम, आप लोग कई बार बता दिया, अभी इसमें भी विस्तार से लिख रहा हूँ मैं। सत्य साम्य सुखामृतम क्यों लिखा, इसका क्या कारण? क्योंकि हमारे आचार्य ने भी इसको किया। जैसे मोक्ष शास्त्र का अपर नाम तत्पर सूत्र, और उसको उसकी कई टीका है। बोलो तो कौन कौन सी टीका किसने की? प्राचीन काल में हमारे आचार्य ने की संस्कृत में। बहुत बार बोल गया हूं। और उस तत्पर सूत्र की स्वतंत्र सूत्र में टीका जो समीक्षा उसके प्रस्तावना में लिखा हूं। ये तो सामान्य प्रश्न है, कई कविता में बोल।
बहुत सुंदर। ये भी आज आप लोग को खोज भी नहीं गए, इतना इतना छोटा प्रश्न, LKG का प्रश्न। और कम से कम आप लोग को तो मैं तत्व सूत्र पढ़ाते वक्त आप लोग को पढ़ाया हूँ। देखा, स्वाभाविक है हमारे देश में यही है, प्राथमिक ज्ञान को कम महत्व देते हैं। देखा तो तत्पाल सूत्र की टीका का नाम हमारे आचार्य भी अलग अलग अपने टीका का नाम अलग है ना, तो मैं भी ऐसे युगानुकूल में करता हूँ। उस युगानुकूल करने का तो आप लोग को अभी पता चला कितना चल रहा है देश विदेश का। अभी अभी दो बड़ी बड़ी सूचनाएं आप लोग को सुन लिया। हाँ, यदि हम रूढ़िवादी शब्द रहेंगे कुछ थोड़ा समझ आएगा, कुछ नहीं आता। इसलिए मैं उसको सत्य साम्य सुखामृत रूप में अपर नाम दिया हूँ। और ये कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं ना, हमारे आचार्य ने किया है, क्या कि नहीं? भले आप लोग को मालूम नहीं, जैसे मैं अभी प्रश्न करने आप लोग को उत्तर नहीं दे पाया, इसका मतलब आप लोग को मालूम नहीं है। आप लोग को मालूम नहीं, इसका मतलब गलत हो इसमें। क्योंकि सत्य में स्वशुद्धात्मा से आदि लेकर पंच परमेष्टि, घटद्रव्य, सप्ततत्व, नौ पदार्थ आदि संपूर्ण लोकालोक समाहित है। क्योंकि सत्य का ही स्वभाव होता है। हाँ, स्वभाव ये प्रिंट मिस्टेक है। स्वभाव होता है, असत्य का नहीं। कहा भी है तत्व वस्तु सत लक्षण वाली है अथवा सत स्वरूप ही है और वह स्वतः सिद्ध है, इसलिए अनादि निधन है, अपनी सहायता से ही बनता और बिगड़ता है और वह निर्विकल्प वचनातीत भी है। सत्य के बारे में बहुत पढ़ा दिया, अभी आगे पढ़ाऊंगा इसलिए बताइएगा। वस्तु सत लक्षण वाली है, यह प्रमाण लक्षण है। प्रमाण में एक गुण के द्वारा संपूर्ण वस्तु का ग्रहण होता है। वस्तु में अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व आदि अनंत गुण है। अस्तित्व गुण का नाम ही सत है। सत कहने से अस्तित्व गुण का ही ग्रहण होना चाहिए, परंतु यहाँ पर सत कहने से संपूर्ण वस्तु का ग्रहण होता है। इसका कारण यही है कि अस्तित्व आदि सभी गुण अभिन्न है। अभिन्नता के कारण ही सत के कहने से संपूर्ण गुण समुदाय रूप वस्तु का ग्रहण हो जाता है, इसलिए वस्तु को सत स्वरूप भी कह दिया है। सत और गुण समुदाय रूप वस्तु दोनों अभिन्न है, इसलिए सतरूप ही वस्तु है। यहाँ पर लक्ष्य लक्षण की भेद विवक्षा रखकर ही वस्तु का सत लक्षण बतलाया है। अभेद विवक्षा में तो वस्तु को सत स्वरूप ही बतलाया गया। हाँ, ये तो सब बहुत बता दिया हूँ स्वामी कार्तिकायन परीक्षा में, अभी इसमें भी और अभी आगे आएगा, इसलिए यहाँ ज्यादा विस्तार नहीं कर रहा हूँ। जो मैंने नाम रखा इसका सत्य साम्य सुखामृत। सत्य मैंने देश में अभी प्रवचन में बताया, कोई जो स्कूल कॉलेज में जो व्यापार धंधा में जो संविधान में कानून जो सत्य वो सत्य नहीं है। यहाँ प्रवचन में भी कई बार वो सत्य का यहाँ कोई वर्णन नहीं है। और वो सत्य कथन के सत्य ने विपरीत भी है, असत्य भी है, मैं जो कई बार प्रवचन बोल गया। जो ये सत्य मैंने परम सत्य, जो आत्मा से लेकर के पूरा ब्रह्मांड छोड़ सत्य। तो यहाँ सत्य में क्या आया? पूरा ब्रह्मांड, पंच परिमेष्टि, ये सत्य। कहा है सत्यम लोयम सारभूयम, अर्थात सत्य विश्व में सारभूत है। हाँ, ये जो मैं दिया हूँ ये सितंबर ग्रंथ से है। सत्यम लोयम सारभूयम, ये सितंबर ग्रंथ का है। सत्य सर्वम प्रतिष्ठितम, सत्य में ही सर्व प्रतिष्ठित है। हाँ, ये है उपनिषद का, हिंदू धर्म का। सत्य सर्वम प्रतिष्ठितम, प्रतिष्ठित है, निहित है, गर्भित है, अवस्थित है। हाँ, देखा ये पर्यावाची शब्द है, क्या क्या है। यहाँ तक कि सत्य को भगवान कहा गया, यथा सत्यवम भगवम। सत्यम भगवम, ये भी सितंबर ग्रंथ से लिया हूँ। महात्मा गांधी का कहना भी था कि ट्रूथ इज गॉड एंड गॉड इज ट्रूथ, अर्थात सत्य भगवान है एवं भगवान सत्य है। मैंने केवल वाचनिक सत्य को ही सत्य नहीं माना, क्योंकि असत अभिप्राय से कहा गया वाचनिक सत्य भी असत्य ही है, परंतु सत्य का अभिप्राय है द्रव्य का स्वभाव, सत्ता स्वरूप, अवस्थान रूप होने रूप। और यहाँ प्रवचन में भी कई बार बोल दिया हूँ, इसको फिर कई किताबें हैं जो ज्यादा करके हमारे देश में जो सत्य का जो परम सत्य था वो एकदम गुलाम होने के कारण भारत परम सत्य का छोड़ो वाचनिक सत्य भी नहीं रहा हमारे देश में। अभी भी पाश्चात्य जगत में जो वाचनिक सत्य हमारे देश में नहीं है, कहाँ भी नहीं है, यहाँ तक धर्म में भी नहीं है। कानून में और राजनीति में तो
एकदम उल्टा, शिक्षा में भी नहीं। और हमारे यहाँ सत्य माने परम सत्य को लिया गया, एब्सोल्यूट ट्रुथ, जो परम सत्य है उसको लिया गया। और अभी हमारे देश में तो सत्य माने, जो मैं अभी प्रवचन बोला, जो देखा हुआ सुना हुआ बोल दो सत्य हो गया जो लिखा हुआ बोल दो सत्य हो गया। मैं एक दिन 1.5 घंटे तक बताया था, नहीं, जो स्कूल कॉलेज किताब में लिखा हुआ वो भी सत्य नहीं। कथनचित धार्मिक ग्रंथ में भी लिखा हुआ यदि हमारा भारत गलत है और गलत रूप में उसको प्रतिपादन कर रहे हैं, जैसे पंथवादी लोग करते हैं, या स्वार्थ जिसने के लिए, समाज को लड़ाने के लिए, वो भी सत्य नहीं। जैसे समय सार के नाम पर जो कथन करते हो, क्या सत्य है? क्या नहीं, वो एक पक्षों को लेकर समाज को तोड़ते हैं, पंथवाद फैलाते, वो भी सत्य नहीं। इसलिए सत्य जो वस्तुतः परम सत्य हमारे भारत में, उसका प्राय विपरीत ही ज्ञान है और व्यवहार भी है। कथनचित विदेश में इतना नहीं है, इतना नहीं अभिप्राय रूप में ना, यदि होता वो लोग को इतने विकास नहीं कर पाते, आर्थिक रूप में, टेक्नोलॉजी में, विज्ञान में, कानून में, संविधान में नहीं कर पाते, और इतनी शांति भी नहीं हो पाती। हमारे देश में जितना भ्रष्टाचार, अन्य अत्याचार है, मैं तो प्रवचन में बता दिया हूँ 10 दिन में, उसमें बड़ा कारण है असत्य, सबसे बड़ा कारण। हमारे यहाँ सत्य को कोई महत्व नहीं देते, ना बात नहीं कर, ना व्यावहारिक कर, कोई सत्य को महत्व नहीं। सत्य के अवलंबन से, सत्य के आश्रय से सत्य स्वरूप स्वशुद्धात्मा में स्थिरता दीपता है, और साम्य, समता, क्षमा, चारित्र, स्वशुद्धात्मा परिणाम धर्म है। हाँ देखा, फिर अभी मैं दूसरा क्या लिख रहा हूँ, साम्य। साम्य माने क्या? जैसे दब्बू है, कार्य है, पेड़ है, या दीनहीन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग को प्रवचन में भी बहुत बताया हूँ अभी 10 दिन में, जैसे जो देश गुलाम होता है या जो गुलाम हो जाते हैं, जैसे ये पहले जो दास प्रथा थी, गुलाम प्रथा थी, वो जो जैसे चुप रहते हैं, दबकर रहते, वो सामने नहीं, वो नहीं। अभी अभी एक कविता में लिख रहा हूँ, यहाँ साम्य माने देखो, जो आगे आएगा विस्तार से। साम्य माने ये स्वभाव है, साम्य। इसका मतलब उग्र होना, लड़ाई झगड़ा करना, तो वो सही क्या नहीं, वो भी कुंद कुंद भगवंत ने इसी शास्त्र में कहा भी है, चारित्रम खलु धम्मो धम्मो जो सो समोचिने जितो मोह कोह विहीनो परिणामो अपनो समो। ये गाथा आप लोग को पढ़ा दिया हूँ बहुत विस्तार से। निश्चय कर अपने में अपने स्वरूप का आचरण रूप जो चारित्र वह धर्म अर्थात वस्तु का स्वभाव है, जो स्वभाव है वह धर्म है। इस कारण अपने स्वरूप के ध्यान करने से चारित्र का नाम धर्म कहा गया है। जो धर्म है वही समभाव है, ऐसा श्री वीतराग देव ने कहा है। वह साम्य भाव क्या है? उद्वेग पने से रहित आत्मा का परिणाम वही साम्य भाव है। अभिप्राय यह है कि वीतराग चारित्र वस्तु का स्वभाव है, वीतराग चारित्र, निश्चय चारित्र, धर्म सम परिणाम, ये सब एकाक बात है। और मोह कर्म से जुदा निर्विकार जो आत्मा का परिणाम स्थित सुख में, वही चारित्र स्वरूप है। समता जीव का शुद्ध वस्तुगत स्वभाव होने से समता जीव का धर्म है। समता में मिथ्या, क्रोध, मान, माया, लोभ, रति, अरत, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री पुरुष नपुंसक वेद का प्रभाव नहीं होने के कारण इसमें समता में रत्नत्रय, उत्तम क्षमादि, 10 धर्म, 5 व्रतादि सर्व अंतर्भूत है। धर्म की व्यापक परिभाषा में कहा भी है। हाँ देखा, जो मैं आप लोग कई बार बोला, ये देखा यहाँ संक्षिप्त में, यहाँ मैं लिख लिया हूँ, समता में अन्य भले जो कुछ व्रत नियम में सब गर्भित नहीं होता है, परंतु समता में समस्त धर्म नियम गर्भित होता है। सितंबर संप्रदाय में इसलिए ज्यादा करे सामायिक करते हैं। सितंबर हमारे दिगंबर परम जैसे पूजा आरती ये ज्यादा करते हैं, सितंबर परंपरा में सामायिक ज्यादा करते हैं। वो दिन भी आए थे ना, फिर कुछ बोल कर फिर वो बैठ गए ना, वो वंदना करके, हम लोग की वंदना कर बैठ गए, उस समय आ गया। हाँ, परंतु ये भी नहीं कि केवल बैठ जाएगा क्षमता हो जाता है, नहीं, ये सब भाव जब नहीं होता है। ये
इतना सब रहित, तब जाकर ये तो विस्तार से आगे पढ़ाऊंगा, इसलिए यहाँ भी ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। हाँ, धम्मो वस्तु सहावो खमादि भावो यदस्विहो धम्मो रैणत्रयं च धम्मो जीवाणं रक्षणं धम्मो। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं, 10 प्रकार के क्षमा आदि भावों को धर्म कहते हैं, रत्नत्रय को धर्म कहते हैं, जीवों की रक्षा करने को धर्म कहते हैं। यहाँ आचार्य श्री ने धर्म के विविध स्वरूपों को बतलाया है। जीव आदि पदार्थों के स्वरूप का नाम धर्म है। जैसे जीव शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप है, यही चैतन्य उसका धर्म है। अग्नि का स्वरूप उष्णता है, यही उसका धर्म है। तथा उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य रूप आत्म परिणाम को भी धर्म कहते हैं, क्योंकि ऐसा कहा है कि धर्म का लक्षण अहिंसा है। समता आत्मा का गुण स्वभाव होने से अथवा इसे सुखादि अनंत गुणों की उपलब्धि होने से यह समता धर्म है, क्योंकि धर्म सम्यक मात्रात्मा शुद्ध स्वान भवो अथवा तत्फलम सुखमक्षयम छायिकम जयत्। सम्यक स्वरूप आत्मा ही धर्म कहलाता है, अथवा शुद्धात्मा का अनुभव होना ही धर्म है, और अतीन्द्रिय अविनाशी क्षायिक सुख ही धर्म का फल कहलाता है। हाँ। ये सब गहन विषय तो मैं आगे विस्तार से पढ़ाऊंगा ही। अभी प्रवचन में 10 दिन में बहुत कुछ बताया हूँ, पहले भी बताया हूँ, यहाँ सामान्य बताता हूँ। अन्य जितने सावक धर्म मुनि धर्म में सब धर्म गर्भित नहीं होते हैं, परंतु समता में सब गर्भित हो जाते हैं, समता में सब गर्भित हो जाता है। इसलिए यहाँ पर धर्म सम्यक्त मात्रात्मा कहा गया, क्योंकि जैसे आप लोग को पहले बताया था, शांत जलाशय में आप पत्थर डालो या लकड़ी डालो या ईंट डालो या हड्डी डालो, तरंग उत्पन्न होगी कि नहीं। इसी प्रकार क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, किसी प्रकार विकार भाव से जो भाव में जो तरंग उत्पन्न होती है और जो कषाय उत्पन्न होती है, वही आत्मा का विभाव है या हिंसा है या क्रोधादि भाव है। इसलिए समता, भले ये शब्द तक का प्रयोग नहीं होता, अभी मैं उस दिन मूल में पढ़ाते हुए बताया था, इसलिए समता शब्द भी प्रयोग नहीं करते, इसलिए श्रवण नहीं बोलते, श्रवण नहीं बोलते महाराजा बोलते, श्रवण नहीं बोलते हैं माता जी बोलते हैं, क्योंकि शब्द ही प्रयोग नहीं है, भाव कहाँ होगा। इसलिए समता ही शब्द ज्यादा श्रेष्ठ है, जो मैं गाथा में बताया था। समता ही रत्न त्रयात्मक मोक्ष मार्ग, मोक्ष तथा समृद्धि स्वरूप सुख स्वरूप है। इससे विपरीत असमता संसार का मार्ग तथा दुख रूप है। जो राग और द्वेष को दूर करके सब जीवों को समान जानते हैं, वे साधु समभाव में विराजमान शीघ्र ही मोक्ष को पाते हैं। वीतराग निजानंद स्वरूप जो निज आत्म द्रव्य उसकी भावना से विमुख, जो राग द्वेष को छोड़कर जो महान पुरुष केवल ज्ञान दर्शन लक्षण कर सब ही जीवों को समान गिनते हैं, वे पुरुष समभाव में स्थित शीघ्र ही शिवपुर को पाते हैं। समभाव का लक्षण ऐसा है कि जीवित मरण लाभ अलाभ सुख दुखादि सबको समान जाए, जो अनंत सिद्ध हुए और होएंगे, यह समभाव का प्रभाव। समभाव से मोक्ष मिलता है। कैसा है वह मोक्ष स्थान? जो अत्यंत अद्भुत अचिंत्य केवल ज्ञानादि अनंत लोग स्थान है। यहाँ यह व्याख्यान जानकर राग द्वेष को छोड़ के शुद्धात्मा के अनुभव रूप जो समभाव, उसका सेवन सदा करना चाहिए, यही इस ग्रंथ का अभिप्राय है। हाँ, जैसे मैं प्रवचन में बोला, पहले भी बोलता हूँ, बहुत कविता, अभी भी कविता लिख रहा हूँ। जैसे मैं प्रवचन में कल शाम को बोला था और परसों भी बोला था, मैं आप लोग को क्षमा दान नहीं करूंगा, अर्थात तो क्रोध करूंगा, श्राप दूंगा, नाराज रहूंगा, विद्वेष करूंगा। आपकी नाराजगी की बात से हम रोकते हैं नहीं, जो मैं बताता है इसको यहाँ जोड़ कर बताता हूँ। यदि आप लोग को क्षमा मांगने के बाद में क्षमा प्रदान किया, इसका मतलब क्या हुआ? उसके पहले मैं क्षमा भाव में था, और आप लोग को मांगने पर मैं दूंगा, इसका मतलब बिना मांगे मैं दूंगा नहीं, हुआ ना? जो सामान्य जो शब्द भी प्रयोग करते हैं, भाषा प्रयोग करते हैं, बहुत दुखिया है। हर
हर विषय मैंने अनुभव कर लिया और लिख लिया, सब कुछ उठला है। नहीं, कुछ भी हो, ए टू जेड सब उठला है। ये तो मेरे जो ये सब प्रवचन सारे आप लोग को पढ़ोगे तो पता चलेगा। और जो मेरे बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा, देखा मैं अभी अभी क्षमा के ऊपर अभी 8 दिन से काम चल रहा है, पर्व चल रहा है ना, सितंबर के 8 हम लोग के 10, तो 18 दिन। परंतु ये भी शब्द भी सही प्रयोग नहीं करते। मैं ये सिद्ध कर रहा हूं, जो शब्द का प्रयोग करते हैं सावक से लेकर पंडित लेकर साधु से, तो शब्द भी सही नहीं, शब्द भी सही नहीं। मैं 2 बार बोल गया, 3 बार बोल गया। देखो मैं पहले बोलता हूं, क्षमा वाणी ही गलत है। वाणी में तो क्षमा हो ही नहीं। अभी जैसे बार बार चल रहा है, कहाँ है क्षमा? आत्मा में। अभी मैं कविता लिख लिया, कविता भी लिख रहा हूं। भाव कहाँ है? यदि भाव सही नहीं है, क्षमा पूर्वक नहीं, समता पूर्वक नहीं है, वाणी से मांग लेने से क्षमा दे, कार्य देने से हो जाएगा। दूसरा, और मांगने पर दूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ? आप नहीं मांगे तो मैं क्षमा प्रदान नहीं करूंगा। इसका मतलब मांगने पर दूंगा। तीसरा, ये थोड़ा एक विषय यदि आप लोग सही समझना, हर विषय में जोड़ सकता हूँ। जैसे ज्यादा करके मैं एक विषय को गहराई से समझता हूँ, मेरी जो शिक्षा पद्धति, और कोई धार्मिक दृष्टि नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि, गणित दृष्टि, मनोवैज्ञानिक दृष्टि, पर्यावरण सब दृष्टि से, फिर वो सबको मैं प्रयोग कर लेता हूँ। क्षमा मांगने पर मान लो कि आप एक बार कुछ दिन के बाद मांगे, 10-20 वर्ष के बाद मांगे या कभी मांगे, तो तब तक मैं क्रोध में रहूंगा और क्षमा भाव रहूंगा। तो दोष किसको है? कर्म में किसको होगा? किसका पतन होगा? तो इसका मतलब मांगने तक हमें नहीं रहना चाहिए। समझ रहे ना? ये समझेगा तो फिर ये गहन विषय समझाएगा। हाँ, क्योंकि आप लोग का एक शब्द बार बार प्रयोग करते हो, क्षमावाणी क्षमावाणी। जो शब्द तो अधिकांश प्रयोग नहीं करते, जैसे समता, ये जब अभी मैं लिख रहा हूँ, ये तो प्रयोग करने का अर्थ भी नहीं जानते अधिकांश साधु संत भी, पंडितों से गृहस्थ। परंतु जो शब्द आप लोग को प्रयोग करते हो वो भी कितना गलत मैं बता रहा हूँ, कितना गलत। क्षमा वाणी, क्षमा कार, क्षमा पहले, क्षमा दो, ये भी गलत। आप स्वयं खम्मामी सभ्य जीवान, पहले क्या है गाथा में है? मैं करता हूँ, समझा ना? फिर सेकंडरी क्या? मैंने पहले दे करके फिर मांग। हाँ, नगद व्यापार तो इसका मतलब क्या हुआ? मांगते हो, इसका मतलब अभी पहले पात्रता स्वयं आनी चाहिए। जब हम में स्वयं में पात्रता है तो उस पात्रता में हमारे गुण आएंगे। यदि स्वयं हम क्षमावान स्वयं नहीं बने और क्षमा याचना करने की क्षमता हम में नहीं है, दूसरे कोई क्षमा प्रदान करने पर भी हम क्षमावान बन जाएंगे? नहीं, क्योंकि हमारे अंदर पात्रता ही नहीं है। जैसे मैं एक अभी कल परसों कविता बनी, उसमें भी लिखा हूं, पार्श्वनाथ भगवान को कमठ ने क्षमा प्रदान नहीं किया, तो पार्श्वनाथ भगवान का क्या बिगड़ा? और कमठ ने क्षमा प्रदान नहीं किया, उसका क्या लाभ हो गया? इसलिए जो अभी आध्यात्मिक ग्रंथ में प्रवचन चल रहा है, ये परावलंबन धर्म नहीं है। कोई हमें क्षमा करने के बाद हम क्षमावान हो गए, ये नहीं। एक दूसरा, पर्व वस्तुतः साधु के लिए नहीं है, और धर्म कोई पर्व में भी नहीं होता है, जैसे आप लोग को बताया। क्योंकि अभी समय सर में प्रवचन सर में ही चल रहा है, तो उसको जोड़ो जो अभी 10 दिन आप लोग को बताया। कोई दिन में कोई पर्व है? पर्व होता है क्या? धर्म होता है क्या? क्योंकि स्वयं दिन व्यवहार काल है जो अचेतन है, और हम चेतन है, तो हमारा धर्म काल में कैसे आ जाएगा? ये संभव नहीं। इसलिए
निश्चित दिन क्षमा मांगना और क्षमा देना ये भी एक रूल है, क्योंकि फिर हम तो क्षमा मांग ले जैसे तैसा और दे दिए, हो गया काम, ये भी से नहीं। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, राय दोष वे परिहरवी जे सम जीव निगंती ते सम भावे परठिया लहु निपान। राग और द्वेष किसके प्रति भी, केवल दूसरे प्रति नहीं, केवल मनुष्य प्रति या सत्ता संपत्ति प्रति नहीं, स्वयं के प्रति भी राग द्वेष है, तब वहां साम्य भाव नहीं आएगा। जब साम्य भाव नहीं है तो वहां जैसा अभी पहले आया, वहां रत्न पे 10 धर्म, ये संभव नहीं है। इसलिए हर जीव प्रति, किसके प्रति साम्य भाव, हर जीव प्रति राय दोष वे परिहर विजय सम जीव नियंती ते सब भाव परीक्षा लहु निबान लाती। इसी प्रकार आगे जो सम भाव है बाहिर हूं ते सहू, अच्छा ये आगे नहीं पढ़ा, अभी पढ़ फिर भी बताओ। समभाव है बाहिर हूं इस सहु मन करि संगु चिंता सायरि पड़ी परहु परिपर अन्नो विदक्षई अंगु। जो कोई समभाव अर्थात निज भाव से बाह्य पदार्थ हैं उनके साथ संग मत कर, क्योंकि उनके साथ संग करने से चिंता रूपी समुद्र में पड़ेगा और भी शरीर दाह को प्राप्त होगा, अर्थात अंदर से जलता रहेगा। हाँ, अभी एक कविता है, अपूर्ण है, अभी समय हो गया, मैं आ गया संध्या का समय, अभी मैं लिख रहा हूँ कुछ, इसमें भी लिख रहा हूँ कुछ कविता को जो लिख रहे हैं ये सुन लो। क्षमा धर्म के संबंध में, क्षमा धर्म महान है पापी नहीं कर धारते, क्रोध मान माया लोभ से संश्लेषित होते, राग द्वेष मोह से जो द्रव्य कर्म बांधते, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से वे उदय आते, ईंधन ऑक्सीजन वयोग्य तापमान से अग्नि उत्पन्न होती है, तीनों के योग से क्रोधादि उत्पन्न होते, अंतरंग बाह्य से द्रव्य कर्म परिणाम निमित्त के योग से, निमित्त से दूर रहो यथा संभव हो, निमित्त योग से भी परिणाम साम्य हो, शांत परिणाम से कर्म होंगे क्षीण, निमित्त न होगा हावी, शांत होगा परिणाम। क्षमा धर्म महान है पापी नहीं धारते, क्रोध मान माया लोभ से संश्लेषित होते। ये तो अभी आगे अब लिखूंगा। जैसे मैं यहाँ साइंस का उदाहरण दिया है, जैसे अग्नि के लिए फ्यूल चाहिए, ईंधन, तेल, लकड़ी आदि, दूसरा क्या चाहिए, ऑक्सीजन, तीसरा क्या, तापमान, वहाँ एक दिन बताया भी है साइंस के अनुसार। इसी प्रकार क्रोध मान माया लोभ देश घृणा जो कुछ वैभाविक का भाव है, इसके लिए भी पूर्वापार्जित द्रव्य कर्म, बाह्य निमित्त, फिर भाव कर्म, ये तीनों के संयोग से होता है। तो यहाँ जैसा आया अभी, जो समभाव है बहिरऊ तिन सहु मम करे संगो चिंता साय पर ही पर अन्न भी दग्धई अंगो। तो पहले तो बता दिया आंतरिक कारण, फिर बहिरंग कारण। जिन बहिरंग कारण से, जैसे बहिरंग कारण में ऑक्सीजन, जहाँ ऑक्सीजन नहीं है वहाँ अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी, क्योंकि अग्नि के लिए ऑक्सीजन की अनिवार्यता है। इसी प्रकार जिस निमित्त से क्रोध मान माया लोभ उद्रेक होते हैं, ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव को भी दूर से छोड़ना चाहिए। और मान लो उत्पन्न भी हुआ, निमित्त भी मिला, तब उस समय क्या करना चाहिए, परिणाम को संयम करना चाहिए, समता में रहना चाहिए, क्योंकि धर्म तो वही है जो
प्रतिकूल अवस्थाओं में भी, विपरीत अवस्थाओं में भी संयम धारण करना, क्रोधादि कषाय को पर विजय प्राप्त करना, यही तो धर्म है। धर्म क्या है? धर्म तो मुख्यतः जो अभी पहली गाथा में और पहले मूल में आप लोग को पढ़ा दिया, हाँ, चारित तो खल धम्म धम्म स्व सम्मत निर्विघ्न। तो ये इससे क्या होता है? हाँ, जब बाह्य निमित्त के कारण और अंतरंग द्रव्य कर्म के उदय के कारण भाव में तदनुकूल ही परिणमन होता रहेगा तो कभी मोक्ष ही मिल नहीं सकता, किसी को भी नहीं मिल सकता। कभी ना अभी मिल सकता है, ना आगे, ना कभी मिलेगा। तो इसलिए यहां पर बता रहे हैं, ऐसे निमित्त से भी दूर रहो, बाह्य निमित्त से भी दूर रहो, जिससे जो कर्म है वो उद्वलन में नहीं आवे, उदय में आकर के खिल जाए या उपशम हो जाए या क्षय हो जाए। यहाँ पर जो कोई जीवित मरण लाभ अलाभादि में तुल्य भाव उसके सम्मुख जो निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव परमात्मा द्रव्य उसका सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप निज भाव उस रूप समभाव से जो जुदे पदार्थ हैं उनका संग छोड़ दे, क्योंकि उनके संग से चिंता रूपी समुद्र में गिर पड़ेगा, और जो समुद्र रागद्वेष रूपी कल्लोलों से व्याकुल है उनके संग से मन में चिंता उत्पन्न होगी और शरीर में दाह होगा। यहाँ तात्पर्य यह है कि वीतराग निर्विकल्प परम समाधि की भावना से विपरीत जो रागादि अशुद्ध परिणाम वे ही परद्रव्य कहे जाते हैं, और व्यवहार नए कर मिथ्यात्वी राग द्वेषी पुरुष पर कहे गए हैं। इन सबकी संगति सर्वदा दुख देने वाली है, किसी प्रकार सुखदायी नहीं है, ऐसा निश्चय है। पर मैं मानी या बाह्य में केवल बाह्य द्रव्य या मनुष्य आदि नहीं है, पर में हमारा द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म भी पर है, जो प्रवचन सार में आप लोग को बताया भी, अभी आगे भी बताऊंगा, और स्वामी कार्तिक उपेक्षा में भी द्रव्य संग्रह में। पर में मैंने पर द्रव्य माने सत्ता संपत्ति विभूति स्त्री कुटुंब आदि नहीं है, ये तो अति स्थूल पर है। आंतरिक पर है हमारा जो भावात्मक राग द्वेष और फिर द्रव्य कर्म, तो दोनों पर से दोनों निमित्त से दूर रहना चाहिए। और यहाँ कहा दग्धि अंगो, देखो मैं भी लिखा हूँ, क्रोध मान माया लोभ से संक्लिष्ट होते। और अभी प्रवचन में बताया आप लोग को वैज्ञानिक दृष्टि से, मेडिकल साइंस से, मनोविज्ञान से, ये जो कषाय के कारण जो आत्म प्रदेश में कंपन होते हैं और आत्म प्रदेश संक्लिष्ट होते हैं, और फिर जो कंपन निकलता है, जो तरंग निकलते हैं, उसके कारण तो कर्म बंद होता है। तो देखो सामान्य रूप में अभी भी जो जैसे मैं प्रवचन में बताया था वो भी देखा यहाँ आया शास्त्र में, और आप लोग को अनुभव भी करते होंगे। जब क्रोधादि कैसा उत्पन्न होते हैं तो क्या परिणाम शांत होते हैं? मन शांत रहता है, शरीर का शांत रहता है, प्रज्वलित हो जाता है। मैंने कई प्रकार ताप है, एक मानसिक ताप, एक शारीरिक ताप, एक भौतिक ताप। तो उस ताप के कारण जो संक्लेश परिणाम है, जिसको धवला में कहा गया अनध्यवसाय बंध के लिए जो मुख्य कारण है, जो अनध्यवसाय संक्लिष्ट स्थान अध्यवसाय, तो वो होता है जिसके कारण कर्म बंद होता है। इस ग्रंथ का तृतीय विशेषण सुख है। हाँ, तो इसको दो तीन विशेषण है, सत्य साम्य, दो विशेषण के बारे में आ गया। अभी तीसरा विशेषण में क्या दिया हूँ? सुख। इस ग्रंथ का तृतीय विशेषण सुख है, क्योंकि जीव का स्वाभाविक गुण शक्ति धर्म अक्षय अनंत सुख स्वरूप है। इस आत्मिक आह्लाद सुख को प्राप्त करने के लिए धर्म की धारणा की जाती है। यदि धर्म से सुख नहीं मिलता तो कोई भी धर्म साधना नहीं करते। कहा भी है धर्म शर्म कर्म, अर्थात धर्म शर्म सुख को करने वाला है। गौतम वर्णन ने प्रतिकोण में कहा भी है, धर्म सर्व सुखा करो हित करो धर्मम बुरा चिन्वते धर्मे नैव समाप्यते सुखम धर्माय तस्मै नमः धर्मानार्थ परस्परं धर्मस्य मूलं दया धर्मे चित्तमहं तदेकं दिनं धर्ममां
पालय। ये भी आप लोगों को बहुत बार बता दिया हूँ, मेरी कविता में भी, प्रवचन में भी। और अभी पूरा ये अध्याय ही है, 2 अध्याय है, ज्ञान ज्ञेय अधिकार। इसमें ये सब विस्तार से आएगा। सामान्य तो लोग को धर्म माने तप, त्याग, तपस्या ये सब मान लेते हैं। नहीं, ये साधन है, ये धर्म का फल नहीं, धर्म का स्वरूप नहीं। धर्म का स्वरूप जो अभी आगे विस्तार से, बहुत विस्तार से आएगा। धर्म का स्वरूप सुख है, सुख फल भी है, स्वरूप भी, जो अभी आगे विस्तार से आएगा। देखो, धर्म सर्व सुखा करो, धर्म सर्व करो माने धर्म का जो स्वरूप और निष्पत्ति है वो सुख है, आध्यात्मिक सुख। यदि सुख नहीं है, मानसिक शांति और आध्यात्मिक शांति, वस्तु तो धर्म नहीं है। यदि धर्म करते हुए, ज्ञानार्जन करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, प्रवचन करते हुए, अन्य साधना करते हुए भी मानसिक शांति और आध्यात्मिक शांति नहीं मिल रही है, जानना चाहिए उस धर्म में। जैसे मैं आप लोग कई बार बोला, अभी तक जो अधिक उपवास करने में 2 को मैं देखा, इसको एक और वो सोनलाल। जो कम उपवास करते तो ठीक है, उनमें ज्यादा इतना नहीं होता। जो 32 से लेकर ज्यादा करते हैं, ये 2 में ही मैं देखा हूँ अभी तक। इतना शांत करना, 8, 10, 15, 16 करना तो जो उसमें भी बहुत कुछ क्षमता रख लेते, 15 तो अधिक दिन करते हैं, वो कम ही रख पाते हैं। अभी ये बता रहा, कोई युवक है, सब मना करने के बाद में उपवास किया और मर गया। हाँ, ये बता रहे थे, मुकेश बता रहे थे, इस किताब में भी मैं लिखा हूँ हमारे। तो इसी प्रकार आप धर्म करो, उपवास करो, कुछ भी करो, उसका फल क्या है? सुख। सुख ही अंतिम फल। या अंतिम फल क्या? जब बिगनिंग भी है तब है। जब जैसे आप क्रोध नहीं करते हो, मान नहीं करते हो, मैं ऐसा नहीं करो, हिंसा नहीं करते, टेंशन नहीं करते हो, तो तत्काल अभी फल मिलता है ना, शांति मिलती है ना। क्रोधादि किसी प्रकार खोटा भाव करो, तत्काल अशांति मिलती है ना। तो जो सुख मिलता है, शांति मिलती है, हमारे आचार्य ने कहा आध्यात्मिक ग्रंथ में, इसमें भी बहुत विस्तार से आएगा। आनंद निर्दय पे कर्मानंदन ममनारतम। आनंद से कर्म निद्रा होती है, संक्लेश नहीं। एकदम धबला जय धबला में तो एकदम विपरीत ही बता दिया। जहां भी संक्लेश, इसलिए संक्लेश अध्यवसाय स्थान का, बंधाधव अध्यवसाय स्थान का। सामान्य शास्त्र में आप लोग को समझ नहीं मिलेगा, शब्द भी नहीं मिलेगा, ये तो बड़े बड़े ग्रंथ में, सिद्धांत ग्रंथ में। तो संक्लेश, जहां भी संक्लेश है, धर्म के नाम पर भी, जैसे धर्म के नाम पर भी संक्लेश करते, दिगंबर सितंबर हिंदू मुसलमान, ये भी धर्म नहीं है, ये भी अधर्म है। इसलिए धर्म का स्वरूप ही सुख है, शांति। तो मैं आप लोग कई बार बता था, यही देखा आया ये सुख। इस श्लोक में भी धर्म शब्द की 8 विभक्तियों के एक वचन का प्रयोग किया गया है। धर्म रूप चारित्र स्वर्ग और मोक्ष संबंधी सब सुखों का आकार अर्थात उत्पत्ति स्थान है, सब जीवों के हिस्सा करने वाला है। चारित्र रूप इस धर्म को सभी विवेकशील तीर्थंकर आदि महापुरुष भी संचित करते हैं। धर्म से ही मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। उस धर्म के लिए मेरा नमस्कार हो। धर्म के अतिरिक्त और कोई संसारी जीवों का उपकारक अर्थात मित्र नहीं है। धर्म का मूल कारण दया है। इस प्रकार के धर्म में मैं प्रतिदिन चित्त लगाता हूँ। हे धर्म, तू मेरा पालन कर। देखो, यहाँ सामान्यतः दया माने केवल पर दया मान लेते हैं। पर दया आत्मदया सहित होनी चाहिए, स्वदया सहित होनी चाहिए। स्वरक्षा, स्व संक्लेश देकर स्वयं को शांति पहुंचाते हुए पर दया। और देखा, माम पालया, मेरी रक्षा करो, मेरा पालन करो। इसका मतलब क्या हुआ? जब जो धर्मी धर्म रूप परिणमन करता है, वो स्वयं
अधर्म से, पाप से निवृत्त हो जाता है तो उसकी रक्षा स्वयं होना प्राप्त हो जाता है। वेश्यामि समीचीनं धर्मं कर्मण्यवर्हणं संसार दुःखतः सत्त्वान् योधरयुक्तं सुखे। रत्नखंड श्रावकाचार्य ग्रंथकर्ता श्री समर्थभद्र स्वामी प्रतिज्ञा व्यास के कहते हैं कि मैं संसार संबंधी दुखों को प्राप्त कराने वाले कर्मों के विनाशक तथा धारण करने वाले जीवों का इस लोक तथा परलोक दोनों में उपकार करने वाले उस धर्म का निरूपण करता हूँ जो जीवों को चतुर्गति रूप संसार में होने वाले शारीरिक, मानसिक एवं आगंतुक दुखों से निकालकर स्वर्ग और मोक्ष के उत्तम सुख में धारण करता है। निराकुलम सुखम जीव शक्ति द्रव्योपजीवनी तद्विरुद्धा कुलत्वं वै शक्ति श्रद्धा धाति कर्मण। आकुलता रहित जीव की एक शक्ति का नाम सुख है। वह सुख नाम की शक्ति द्रव्योपजीवी है, उसी की विरोधिनी आकुलता है और वह आकुलता घातिया कर्मों की शक्ति है। ये जो पंचाध्याय ग्रंथ है बहुत कठिन ग्रंथ है। मैं अभी 2005 को हमारे पहले के साधु संत माता जी और हमारे स्वच्छ वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षकों में पढ़ा रहा था। ये बहुत आध्यात्मिक है, बहुत तार्किक भी है, बहुत। देखा, निराकुलम सुखम जीव शक्ति द्रव्योपजीविनी। निराकुलम सुखम जीव शक्ति द्रव्योपजीविनी। ये भी अभी 2-3 दिन पहले बताया था, जो जिनका उत्तर अभी गांधी जी दे रहे थे। और रहस्य दिन वो दिन बहुत लंबा छोड़ा दिया हूँ, इसलिए अभी ज्यादा नहीं बताऊंगा। वो देखो निराकुल वो कब होता है? शक्ति जब विरुद्धा कुलतम शक्ति घाती कर्म। जो घाती कर्म के अभाव से जो निराकुल सुख, जो अभी 2-3 दिन पहले बहुत लंबा चौड़ा बताया था, वो है सुख, वो अनंत सुख। इसलिए जब तक घाती कर्म है तब तक निराकुल अनंत सुख की उपलब्धि नहीं होती है। कोई ऐसा भी समझे हुए हैं कि सुख और कोई चीज नहीं है, घातिया कर्मों के अभाव से होने वाली जो निराकुलता है वही सुख है, किंतु ऐसा नहीं है। निराकुलता तो आकुलता के अभाव को कहते हैं। अभाव कोई वस्तु नहीं, परंतु सुख आत्मा की एक भाव रूप शक्ति है। वह ऐसी ही है जैसे कि ज्ञान शक्ति, दर्शन शक्ति आदि शक्तियां हैं। भाव रूप शक्ति का नाम ही द्रव्योपजीविनी शक्ति है और अभाव रूप धर्म को प्रतिजीवी गुण कहते हैं। सुख गुण के प्रकट होने पर आकुलता नहीं रहती है, परंतु आकुलता का ना होना ही सुख गुण नहीं है, वह एक स्वतंत्र गुण है। उस गुण का घातक कोई खास कर्म नहीं है, किंतु चारों ही घातियां कर्म मिलकर उसका घात करते हैं। इसलिए 13वें गुणस्थान के प्रारंभ में अथवा 12वें गुणस्थान के अंत में जहाँ पर घातिया कर्मों का सर्वथा नाश हो जाता है, वहीं अनंत सुख गुण अनंत चतुष्टयधारी श्री अनंत देव के प्रकट हो जाता है। इस कथन से यह बात भी सिद्ध हो जाती है कि जिन जिन गुणस्थान में उन घातिया कर्मों का जितना जितना क्षय हो जाता है, उन गुणस्थानों में उतना उतना ही सुख गुण का अंश प्रकट होता जाता है। अतः चौथे गुणस्थान में भी किंचन मात्र दिव्य अलौकिक परम स्वाद अनुभव सुख की झलक मिल जाती है। हाँ, ये अध्याय भी कुछ दिन पहले बहुत लंबा छोड़ा 1.5 घंटे तक बताया हूँ। वही विषय याद करें, यहाँ जोड़ता हूँ। जो आदि राजा रहस्य भी ने शायद 15वीं गाथा की टीका में बता रहा था, वही विषय यहाँ है। ये अति कठिन विषय है, अभी भी आप लोगों को समझना इतना सरल नहीं है। साधु संत से गृहस्थ तक को जब तक इसको करुणा जगत से गुणस्थान का प्रयोग नहीं समझेंगे, इतना समझना अभी आप लोग के बस की बात नहीं है, किसी की भी बात नहीं है। इसलिए इसको मैं कम ही बताऊंगा, हल्का से ही आप लोग को योग्य ही बताऊंगा। और जो मैं बताया था उसको इसमें जोड़ा। एक दिन में आकिंचन्य के बारे में लगभग 1 घंटा बताया था, उसको भी याद करो। आकिंचन्य मैंने क्या नहीं बताया था, कौन बताएगा? 4-5 वाक्य, वही विषय।
आकिंचन में धर्म के बारे में बताया, बहुत सरल कथा कहानी के माध्यम बताया। उसने ज्यादा मैं सिद्धांत के विषय नहीं बताया, ये सिद्धांत के विषय यही है। बता सकते आप लोग को आकिंचन धर्म के बारे में बताया? स्वभाव है सुख है, वही आकिंचन है, वो आकिंचन धर्म का समझता है। और हाँ, ये यहाँ तक बता, और कुछ बताया था, और कौन बताएगा? बोला आप लोग को, और लोग को बता। अभी तो कुछ दिन पहले बताया, कोई ज्यादा दिन पहले। आपने आकिंचन का अर्थ ये भी बताया था कि आकिंचन होने का मतलब कोई गरीब, दरिद्र या दीन दुखी नहीं होता। आकिंचन का अर्थ है जिसमें पूर्णता आ जाती है, जिसमें पूर्ण स्वामित्व आ जाता है, अपने स्वस्वरूप की प्राप्ति जिसको हो जाती है, वो आकिंचन होता है, वो सिद्ध अवस्था में होता है। मैं कुछ समाज करके भी बोला था, याद है आप लोगों को? समाज संधि करके भी बताया था। किंचन रहित, किंचित मात्र भी रहित, सही, हाँ सही। तो आकिंचन कैसे अभाव रूप में परद्रव्य अपेक्षा अभाव और स्वभाव अपेक्षा पूर्ण, ये आगे इसका आएगा। क्योंकि इसको जब तक कर्म सिद्धांत में नहीं समझेंगे ना, इतना जल्दी समझ नहीं आएगा। यहाँ वही विषय है, ये घाती कर्म के अभाव से जो उत्पन्न हुआ, इसका मतलब ऐसे नहीं जैसे उसमें कुछ था ही नहीं और ये प्रकट हो गया, नहीं। ये एक स्वाभाविक गुण है जो घाती कर्म के कारण ये सुप्त हो गया था, गुप्त हो गया था, आच्छन्न हो गया था, विकृत हो गया था। ये इसमें बताया गया, जो गुणस्थान अपेक्षा आप लोग को बताया था वो है ये। परंतु ये अभी आप लोग के लिए कठिन नहीं होगा, इसलिए इसको छोड़ देता। सुख दुख आदि जो भाव है वे ज्ञान से अभिन्न है, अर्थात ज्ञान स्वरूप ही है, क्योंकि चेतन भावों में ही सुख दुख अनुभव होता है। ज्ञान को छोड़कर अन्यत्र कहीं सुख दुख आदि का अनुभव नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि सुख दुख भाव जीव और अजीव दोनों में ही स्वतंत्रता से व्याप्त रहे, किंतु ये भाव जीव के ही हैं, वर्णाधिक में इन भावों का होना असंभव है। सुख जीव का धर्म होने से उसे प्राप्त करना प्रत्येक भव्य का कर्तव्य एवं अधिकार भी है। आत्मानुशासन में कहा भी है, सुखी तस्य दुखी तस्य संसार धर्म ईर तव कार्य, सुखी तस्य तभी रद्धे दुख भुजस्तूपादाय। हे जीव, तू चाहे सुख का अनुभव कर रहा हो या चाहे दुख का, किंतु संसार में दोनों ही अवस्थाओं में तेरा एकमात्र कार्य धर्म ही होना चाहिए। कारण यह है कि वह धर्म, यदि तू सुख का अनुभव कर रहा है तो तेरे उस सुख की वृद्धि का कारण होगा, और यदि तू दुख का अनुभव कर रहा है तो वह धर्म तेरे उस दुख के विनाश का कारण होगा। एक श्लोक को प्रवचन भी किया था। इंद्रिय विषयों के सेवन से उत्पन्न होने वाले इस धर्म रूप उद्यान में स्थित वृक्षों क्षमा मार्गवादी के ही फल है। इसलिए भव्य जीव तू जिन इन्हीं उपायों से उन धर्म रूप उद्यान के वृक्षों की भले प्रकार रक्षा करके उनसे उपर्युक्त इंद्रिय विषय जैसे सुखों रूप फलों का संचय कर। धर्म सुख का कारण है और कारण कुछ अपने कार्य का विरोधी होता नहीं है, इसलिए तू सुखनाश के भय से धर्म से विमुख न हो। जिस प्रकार किसान बीज से उत्पन्न धान्य गेहूं व चावल आदि को प्राप्त करता हुआ उसमें से भविष्य के लिए कुछ बीज के निमित्त सुरक्षित रखकर ही उसका उपभोग करता है, उसी प्रकार हे भव्य जीव, तूने जो यह सुख संपत्ति प्राप्त की है वह धर्म के ही निमित्त से प्राप्त की है। इसलिए तू भी उस सुख संपत्ति के बीज उस धर्म के रक्षण करके ही उसका उपभोग कर। कल्प वृक्ष का फल संकल्प प्रार्थना के अनुसार प्राप्त होता है तथा चिंतामणि का फल चिंता मनकृत विचार के अनुसार प्राप्त होता है, परंतु धर्म से जो फल प्राप्त होता है वह अप्रार्थित एवं अचिंत्य ही प्राप्त होता है। विद्वान मनुष्य निश्चय से आत्म परिणाम को ही पुण्य और पाप का कारण बतलाते हैं, इसलिए अपने निर्मल परिणाम के द्वारा पूर्व संचित पाप की निर्जरा, नवीन पाप का निरोध और पुण्य का उपार्जन करना चाहिए।
जो प्राणी अज्ञानता से धर्म को नष्ट करके विषय सुखों का अनुभव करते हैं, वे पापी वृक्षों को जड़ से उखाड़कर फलों को ग्रहण करना चाहते हैं। जो धर्म मन से स्मरण, शरीर के द्वारा आचरण तथा वचनकृत उपदेश को विषय करने वाले कर्तृत्व, कृत, हेतु कर्तृत्व, प्रेरणा, कारित और अनुमोदन के द्वारा सब प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, उस धर्म का संग्रह कैसे नहीं करना चाहिए, अर्थात सब प्रकार से उसका संग्रह अवश्य करना मैंने नवकोटि से स्वयं करना चाहिए, करवाना चाहिए, मनोवचन के कारिता से करना चाहिए। तो ये मैंने आचार्य जी ये बोले हैं, जैसे धन कमाना है तुमको जितना परिश्रम करना पड़ता है या अन्य कोई भौतिक काम करना है, तो ऐसे भी इसमें नहीं, तुम तो मन से भी पुण्य कमा सकते हो भाव से, या दूसरा कोई धर्म कर रहा है उसकी सराहना करके, प्रशंसा भी करके भी तुम धर्म कर सकते हो। इसी तरह नवकोटि से कर सकते हो, परंतु केवल जैसे भौतिक वस्तु नवकोटि से थोड़े कर पाते, स्वयं परिश्रम करना पड़ता है, परंतु धर्म तो नवकोटि से होता है। हाँ, मन से भी, वचन से, काय से, कृतकारिता, अनुमोदना से। देखो, जब तक वह धर्म मन में अतिशय निवास करता है तब तक प्राणी अपने मारने वाले का भी घात नहीं करता है, और जब वह धर्म मन से निकल जाता है तब पिता और पुत्र का भी परस्पर में घात देखा जाता है। इसलिए इस विश्व की रक्षा उस धर्म के रहने पर ही हो सकती है। ये विषय तो मैं यहाँ कई बार प्रवचन भी बोला हूँ, बहुत बार, अभी कई बार 10 परिश्रम में बोला हूँ। ये देखो, जब तक मन में भाव में धर्म रहेगा, जीव किसी प्रकार पाप नहीं कर सकता है, अन्य अत्याचार नहीं कर सकता है। जो अन्य अत्याचार कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, तो जानना चाहिए उसके भाव में धर्म नहीं है। इसलिए आप लोग कई बार बताया, जिसके भाव में धर्म होगा वो क्रिया में भी तदनुकूल यथायोग्य धर्म करेगा। पाप सुख के अनुभव से नहीं होता है, किंतु वह उपयुक्त धर्म के हेतुभूत अहिंसा आदि को नष्ट करने वाले प्राणी वधादि के आरंभ से होता है। ठीक ही है, अजीर्ण कुछ मिष्टान के खाने से नहीं होता है, किंतु वह निश्चय से उसके प्रमाण के अतिक्रमण से ही होता है। तो आज तो सब विद्या चाहे नहीं है ज्यादा, इसलिए ये भी कारण, वो प्रेस वाला भी आएगा, उसको समझाऊंगा, इसलिए आप लोग को जल्दी आ जाना। बोधि समाधि परिणाम सिद्धि